दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को, सब झूठ और फरेब साबित हो गया। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दोराहे पर खड़ा हुआ है। आप देखिए, भारत ने अपनी जो उनकी तारीख है, उस तारीख का सबसे बड़ा जो आप समझें कि 860 फीट तवील और 47,400 टन उसका वजन है, और वो भारत में ही तैयार होने वाला सबसे बड़ा INS जो विक्रांत है, वो उन्होंने समंदर में उतारा है। आज 16 है, 30 जंगी जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये जो है ये उन्होंने समुद्रों में इसको उतार दिए। ये बल्कि बाशऊर लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझ बूझ रखते हैं, ये जानते हैं। वो कौमें खुशनसीब होती हैं जिन्हें ऐसे अफराद मुयस्सर होते हैं, और अगर ऐसे अफराद हुक्मरान बना दिए जाएं तो कौमों की तकदीरें बदल जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी तब्दीली कहां बर्दाश्त हो सकती थी? लालू प्रसाद यादव जो था वो अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसमें सलाहियत थी। इंडियन रेलवे को उसने जाकिर खान के बाद उठा दिया। दुनिया हमारी मदद करे, भले पहले हो रहा हो, अरे ओए छोड़ेंगे नहीं, गैरतमंद, ये वो, गुलामी ना मंजूर, चाहे कुछ भी हो, फिर बाद में कशकोल का या भीख का कटोरा लेके सारी दुनिया के पास जाना पड़ेगा, उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, मरात लेनी पड़ेगी। Can't be choosers. Please understand that. पाकिस्तान की जो रोटी है, आप उसको सुखेड़ना चाहते हैं। Can't be choosers. Please understand that. और ये जो बहरे हिंद, इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर रही है आने वाले दिनों में। और ये तकरीबन 13 साल के बाद इसको, इस प्रोजेक्ट को बनने में काफी अरसा लगा है। ये जो इंडिया ने उतारा है, और बड़ा उतारा है जहाज, और इसको चाइना भी देख रहा है, इसको दुनिया भी देख रही है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि ये अब चैलेंज बना है चाइना के लिए, और यकीनन ये चैलेंज बना है ये इंडो पैसिफिक के अंदर एक बड़ा जो है ना उनकी समुद्र में उन्होंने उतारा है। को डराने की कोशिशों में मसरूफ है। हम पहले डरे हुए हैं, ना मजीद डराएं आप। ये हमारा इम्तिहान है, अगर हम इस इम्तिहान में सुरखरू ना हो सके तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कोई भी कुव्वत, कोई भी सुपर पावर हमें फना से होने से बचा नहीं सकेगी। हमारा नाम तारीख से मिट जाएगा खुदा ना ख्वास्ता, हमारा कोई निशान बाकी नहीं रहेगा खुदा ना ख्वास्ता, हम एक भूली बसरी दास्तान बन के रह जाएंगे खुदा ना ख्वास्ता। यही गफलत हमसे पहले कौमों ने की, और आज उनका कोई निशान नहीं है। ये सैलाब की तबाहकारियां, इसके बाद के जो दरपेश मुआशी इक्तिसादी चैलेंजेस हैं, उनके खिलाफ हमें अपनी बका की जंग लड़नी है। ये जंग वैसी नहीं है जैसी हमने सन 1965 में लड़ी थी। ये जंग जरा मुख्तलिफ होगी। उस जंग में हमारे सामने दुश्मन मौजूद था जिसने जारियत की, हमने जारियत का जवाब देकर अपनी अर्ज़े पाक का दिफा किया। ये 2022 सितंबर हमसे कुछ और तकाजा कर रहा है, हमसे कुर्बानी मांग रहा है, हमसे तकाजा कर रहा है कि अमली कोशिश करें, आगे बढ़ें अपने हम वतनों के लिए। ये मुल्क की बका की जिद्दोजहद है। सितंबर में हम कुदरत की सितमगरी का मुकाबला कर रहे हैं, सितंबर में हम कुदरत की सितमगरी का मुकाबला कर रहे हैं। या जारियत पर कुदरत ने की है, हमें सब्र करना है, जिद्दोजहद करनी है, मुसलसल मेहनत करनी है, गाफिल नहीं होना है, साथ नहीं छोड़ना है, सहारा बनना है, ताकत बनना है, एक दूसरे का हाथ थामना है, मुश्किल किस घड़ी में एक कौम की तरह खड़े होना है, इस अज़म के साथ कि हालात कितने कठिन क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी ज्यादा क्यों ना हो, हम आगे बढ़ेंगे मदद के लिए, साथ देने के लिए, दुख बांटने के लिए, एक होकर। अच्छा, ये एन उस वक्त उन्होंने उतारा है जबकि वहां पर जो है वो वॉस्टॉक की एक्सरसाइजेज चल रही हैं, और चाइना के अंदर और उधर ताइवान, और ये यूक्रेन का मसला खराब हो रहा है, यूरोप के अंदर मसाइल बढ़ रहे हैं, और ये यूरोप के अंदर एक क़यादत का भी बहरान है इस वक्त। मतलब वहां पर आप देखें ना कि जर्मनी जो है, मतलब जर्मनी दूसरी जंग अजीम के बाद जब से हिटलर ने हथियार डाले और हिटलर मारा गया, तो उसके बाद से जर्मन जो हैं वो तो तरक्की की तरफ चले गए थे। वो डिफेंस वगैरह पे इतना खर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो डिफेंस पर भी उन्होंने खर्चा करना है, उन्होंने गैस को भी संभालना है, उन्होंने तेल को भी संभालना है। तो यूरोप के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, प्रॉपर लीडरशिप क्राइसिस है कि यहाँ पर यूरोप को कौन लीड करेगा। और यूरोप मतलब है कि ये इस पूरी पिक्चर में देखिए, इस पूरी पिक्चर, ये जो पूरी उलझा हुआ
मंजरनामा है, पॉलिटिकल मंजरनामा, इस मंजरनामे में इमरान खान साहब की, इमरान खान एक बात जो कह रहे हैं उसको आप किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो जो है वो है कि वो कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है। उनकी जान को अल्लाह ताला खैरियत से रखे, सब अवाम को भी, हुक्मरानों को भी, सबको, लेकिन इमरान खान साहब को हकीकतन खतरा है। मैंने आपसे कहा ना कि एक तो पहली मुसीबत थी, दुख में थे लोग, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है सैलाब के नतीजे में, तबाहकारियों में, और तो उसके बाद वो कैसे आप टैक्स कलेक्शन करेंगे? अभी आप यानी लोगों पे जाके बिजली के बिल बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आप टैक्स कहां से लेंगे? यानी कौन से टैक्स? मुझे बताएं ना कि इन हालात में जब फसलें डूब गई हैं, लोगों की फैक्ट्रियां गिर गई हैं, तबाह हो गए हैं, और अभी तक वो पता ही नहीं चल रहा, तखमीना ही नहीं लगाया जा रहा, तो उसमें आप कैसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग टैक्स देंगे और फिर वो टैक्स आप वापस करेंगे IMF? तो ये सारा का सारा चूंकि एक माशी प्लान जो सैलाबों से पहले था और जो बड़ा तकलीफदेह था, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और बाकी लोगों ने, वो बड़ा तकलीफदेह था, वो अब 1000 गुना ज्यादा तकलीफदेह होने जा रहा है, क्योंकि उसमें सैलाब नहीं थे। ये वेरिएबल नहीं था कि सैलाब ने आना है, ये वेरिएबल नहीं था कि इतनी तबाहकारियां होनी है। तो ये सैलाबों और तबाहकारियों के नतीजे में तो वो पूरा जो माशी प्लान था, जो कि IMF के शराइत के बायस पहले ही बहुत तकलीफदेह था, पहले ही आपने पेट्रोल बढ़ाना था किस्तों, अब वो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? आपकी पैदावार अगर नहीं होगी तो आप कैसे वापस करेंगे कर्जा? किस तरह से मुल्क में आगे जाना है? तो ये तो फंसा हुआ है सिस्टम, पूरा का पूरा रियासत फंसी हुई है बीच में। और साथ ही जब इमरान खान आके ये बात कर रहे हैं कि भाई देखें, लोग तो वो याद कर रहे हैं ना कि भाई क्या था, लोगों को मतलब भूलना भी शुरू हो गया है कि इमरान खान साहब के वक्त में कौन सी कोताहियां थी, क्या खराबियां थी, क्या बात होती थी, क्या तनकीद। लोग कह रहे हैं कि एक मिनट ठहर जाओ यार, ये आके तो इन्होंने सबने क्या कर दिया है। IMF का पाकिस्तान के लिए इंतबा, वजीर खजाना श्रीलंका की मिसाल देते नहीं थक रहे, इदारा शुमारियात के होशरुबा एदाद शुमार, क़यामत खेज सैलाब के आफ्टर शॉक्स, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम तबाह बर्बाद, रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम, मुल्क की बका के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर, मुल्क में महंगाई की जो शरह बुलंद होने का इम्कान है। जबकि इस रिपोर्ट में जो सबसे खतरनाक बात की गई है वो ये है कि मुल्क गिर मुजाहिरों का खदशा। IMF को ये खदशा है कि महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लालू प्रसाद यादव जो था वो अनपढ़ आदमी था, लेकिन उसमें सलाहियत थी। इंडियन रेलवे को उसने जाकिर खान के बाद उठा दिया। सही है। कई बरस गुजर गए तो उसके बाद इंडियन रेलवे जो है वो बहुत आगे चली गई। लेकिन हमारे यहाँ तो चुन के ऐसे दीवे मुतारफ कराए जाते हैं कि इल्ला माशाल्लाह उनको काम आता नहीं, ये काम आता भी है तो उनका ध्यान अपनी तरफ है। सही है। जब तक हमारे सियासतदान जात के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, जाती फायदा सोचने से नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते।